नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुलाई का महीना आने वाला है और हम लगभग आधे साल तक पहुँच गए हैं। इन 6 महीनों में हम अगर अपना मूल्यांकन करें तो कई बातों में हमने नुकसान प्राप्त किया होगा, कई गलतियाँ हमने की होगी और कई अच्छे पल भी हमने हमारे जीवन में पाए होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है एक पॉजिटिविटी के साथ, परंतु हमारी गलतियों को, हमारी असफलता को भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि उन गलतियों को सुधार कर ही हम उस असफलता को सफलता में परिवर्तित करेंगे, परंतु पॉजिटिविटी के साथ। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुलाई माह में मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ जुलाई माह के कैलेंडर की जानकारी, यानी व्रत और त्योहारों की जानकारी। जुलाई माह में कौन से ग्रह किस राशि में जाने वाले हैं, ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारी, और उस राशि परिवर्तन के आधार पर मेष राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में बताऊंगी। और अंत में आपको अनलकी डेट्स, लकी डेट्स, लकी कलर और कुछ इस माह में किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले व्रत और त्योहारों पर आते हैं, जो कि जुलाई माह में आने वाले हैं। तो जुलाई माह के एक बार कैलेंडर की तरफ बढ़ते हैं। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा अपने आप में गुरु को समर्पित की जाने वाला दिन होता है। इस दिन हम हमारे गुरु का वंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, ताकि गुरु का आशीर्वाद मिले और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें। 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, जो कि शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और शिव भक्तों के लिए ये समय बहुत ही महत्व का होता है। इस बार 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन काल सर्प पूजा भी की जाती है, यानी जिनको काल सर्प दोष निवारण करना हो उनके लिए नाग पंचमी का दिन बहुत ही उपयुक्त रहता है। 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार आएगा, जो कि बहुत ही महत्व का रहेगा। 13 जुलाई को कामदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और पितृ दोष पूजा या कालसर्प दोष निवारण पूजा का भी विधान रहेगा। 18 जुलाई को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। 24 जुलाई को तीसरा श्रावण मास आएगा और 31 जुलाई को चौथा श्रावण मास मनाया जाएगा। अधिक मास श्रावण मास में आ रहा है, तो शिव भक्तों को 2 महीने इस श्रावण में भगवान शिव की भक्ति के मिल जाएंगे। साथ ही अधिक मास है क्योंकि भगवान विष्णु का ये मास कहलाता है, इसलिए इस बार श्रावण महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा इस माह प्राप्त करेंगे। और साथ ही 7 जुलाई को नाग पंचमी और 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या का दिन आ रहा है, और इस दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा और पितृदोष निवारण की पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में किया जा रहा है। तो अगर आप इन दोषों से पीड़ित हैं तो सामूहिक पूजा में भाग लेकर आप इन दोषों का निवारण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 8 जुलाई को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। पुनः राशि परिवर्तन कर 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 1 जुलाई को यानी महीने की 1 तारीख को ही वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग टाइम रहेगा। अब तक जो मुश्किलें, समस्याएं चल रही थी उनसे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वही शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं।
तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपकी राशि की बात करें, जिसमें गुरु और राहु का चांडाल योग तो ऑलरेडी बना हुआ है। 21 अप्रैल को जब गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था उसके साथ ही ये योग प्रारंभ हो गया था। तो थोड़ा सा गुरु कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे गुरु के रिजल्ट मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे और ये चांडाल योग बनने की वजह से मेष राशि वालों को कठिनाई का सामना कार्य क्षेत्र में जरूर करना पड़ रहा था। और अब तक तो आपके राशि स्वामी भी नीच के थे, जो कि आपके मार्ग में बाधाएं ला रहे थे। आपके क्रोध अग्रेशन के कारण आपके काम बिगड़ रहे थे। पर अब मंगल चूंकि 1 जुलाई को ही यानी महीने के प्रारंभ में ही आपके राशि स्वामी राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे और लग्नेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। इस समय आपकी पावर में वृद्धि होगी। आप जो भी काम करने की ठानेंगे उसे करके ही दम लेंगे। कठिनाइयां भले ही आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप रहेगा और इस कॉन्फिडेंस लेवल के कारण आप सफलता तय करते चले जाएंगे, सफलता को सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर जो भी काम आपके अधूरे रह गए हैं, अब तक जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही थी वो सभी अब पटरी पर आ जाएगी और आपकी लाइफ स्मूथली चलना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं खेल कूद के माध्यम से आप अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। यदि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, तो नेचुरली ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेगा और खेल कूद में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होगी। यहाँ पर कोई भी काम आप करें तो उस काम में आप अपने घर के बड़ों को जरूर शामिल करें। उनकी सहायता से आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आप सफलता को दुगना पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टमेश का अपने से दसम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके कार्य में सफलता को दुगना करेगा। वहीं यात्राएं जो भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर आप कोई बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इस समय नई मशीनरी की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है, जिससे आपके काम को विस्तार रूप मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें और नए वाहन की खरीदारी आपके लिए इस समय संभव है। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं धन भाव पर। धन भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि लग्नेश के साथ में धनेश की युति करते हुए पंचम भाव में जाकर बैठे। शानदार परिस्थिति है। देखिए, वैसे भी धनेश अपने से चतुर्थ बैठे और फिर लग्नेश के साथ में जो शुक्र की युति हो रही है ये आपके लिए बेस्ट परिणामदायक रहने वाली है। इस समय आपके काम को अच्छी गति और दिशा मिलेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग तो मिलेंगे, खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका जॉब हो, या फिर आप कोई इंटीरियर से संबंधित काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। धनागमन के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े ऑर्डर आप इस समय लेकर आएंगे। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को भी आप विस्तार रूप प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ घर की महिलाओं को भी आप प्रसन्नचित रखेंगे और उनके लिए सोने आभूषण या कुछ गिफ्ट की खरीदारी आपके द्वारा इस माह की जा सकती है। अब शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तमेश अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। यहाँ पर लव लाइफ के लिए इस महीना शानदार रहने वाला है। आपको अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत बड़ी सफलता इस माह मिलेगी। यदि आप ऑलरेडी सीरियस रिलेशनशिप में हैं और उसे विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपको जरूर मिल जाएगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के भाव बने रहेंगे। हालांकि केतु 7th हाउस में बैठे हैं, वो कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर लेकर आएंगे, परंतु वो आपकी बॉन्डिंग को कम नहीं कर पाएगी। उल्टा आपकी बॉन्डिंग इन छोटी मोटी टकरार से और भी अधिक सुदृढ़ और भी अधिक गहरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय
व्यापारी वर्ग अगर अपना नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से काम करें, न कि पार्टनरशिप में। यदि आप इंडिविजुअल जो भी काम करेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु यदि आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो डेफिनेटली पार्टनरशिप खंडित हो सकती है, आगे जाकर आपके पार्टनर से धोखा मिल सकता है और कुल मिलाकर बिजनेस में नुकसान की स्थितियां बन सकती है। थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब ये तो हुई शुक्र की बात। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर, जो कि है पराक्रम का स्थान, और इस भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में ही यानी 8 जुलाई को ही अपनी सम राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक बुध बैठे थे आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर। अब यहाँ पर आपकी पावर को बढ़ा रहे थे, बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे थे, डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले रहे थे, बहुत कैलकुलेटिव होकर चल रहे थे। परंतु अब भी बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बुध आ जाएंगे आपके सुख स्थान में, सुखों में आपके बढ़ोतरी करेंगे। परंतु यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को भी और अधिक अच्छा और बेहतर बनाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी, यानी आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा। अब बुध महीने के लास्ट में यानी 25 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में यानी सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर, क्योंकि रोग भाव के भी स्वामी बुध ही हैं। अपने से 11वें महीने के प्रारंभ में यानी 8 जुलाई को जा रहे हैं। यहाँ पर बुध का अपने से 11वां जाकर बैठना, रोग भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर देगा। वहीं इस समय आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर काम काज में आ रही दिक्कतें परेशानियां समाप्त हो जाएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। इस समय गलत मित्रों की संगति भी समाप्त हो जाएगी और बहुत सोच समझकर बैलेंस करते हुए आप रुपए पैसों से संबंधित कार्य करेंगे, जिससे नुकसान की स्थितियां भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। यानी बुध के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर मैं बात करूं तो सुखेश हैं आपके चंद्रमा, और सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं बुध, जो कि बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। माँ से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। माँ आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाए रखने में भी आपकी सहायता करेगी। वहीं इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। लग्जीरियस लाइफ में आप वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप बहुत सोच समझकर निर्णय लेंगे, जिससे फाइनेंशियली भी आप बहुत सिक्योर चलेंगे। हालांकि मेंटली कभी कभी वर्क प्रेशर आप पर हावी हो सकता है, परंतु आप उसे बैलेंस कर ही लेंगे। इस प्रेशर से आप घबराएंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ दिखाई देगा, और उल्टा आप अपने कॉन्फिडेंस से सभी कार्यों को बनाने में सफलता हासिल करेंगे। तो ये हैं सुख स्थान के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य वर्तमान में अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, और 17 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय उत्तम सफलता के योग लेकर आया है। परंतु सूर्य 17 जुलाई को जब आपके सुख स्थान में आएंगे तो वे कहीं ना कहीं आपके सुखों में फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग उस समय बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध ऑलरेडी आपके सुख स्थान में बैठे हैं, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ध्यान रखना होगा। वे खराब हो सकते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य आ सकता है, इसलिए उसके प्रति सावधान रहें। करियर के तौर पर थोड़ा सा फोकस अधिक होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का रहेगा, वरना आप अपने मनानुकूल परिणामों से चूक जाएंगे। यहाँ पर मेहनत जितनी अच्छी करेंगे
उतना ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अब आते हैं सीधा भाग्य स्थान पर। अब भाग्येश गुरु की बात करते हैं, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे और भाग्येश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर भाग्येश का अपने से पंचम जाकर बैठना बढ़िया, पर जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि गुरु के रिजल्ट राहु से प्रभावित हो रहे हैं, तो जैसे रिजल्ट आपको चाहिए वैसे तो नहीं मिलेंगे, पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान तो आपको बनना ही होगा। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयासों को थोड़ा तेज करना होगा और भाग्य के भरोसे ना बैठकर कर्म प्रधान बनेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अधिक जल्दी मिलेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा, वहां गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे। वहीं विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। छोटी बड़ी यात्राएं इस माह संभव हो सकती है। अब आते हैं आपके दशम और एकादश भाव पर। कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके कर्म और लाभ को, दोनों ही परिस्थितियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ लेवल और सर्कल बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग से यात्राएं संभव है और वो यात्राएं आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। इस समय बाधाएं कितनी भी आए, आप इन बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल को हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको इस माह में बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब ये तो हुई मेष राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की बात। अब सीधा आते हैं और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। 3 से 8 तारीख, 12, 17, 21 से 24 तारीख, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इसने आप अपने लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं अनलकी नंबर या फिर अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 2, 9 से 11, 13 से 16, 18 से 20, 25 से 29 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इसमें आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो रेड, ऑरेंज, टमाटरी, मरून ये सभी कलर आपके लिए बहुत लकी इस माह रहने वाले हैं। और इन कलर्स के कपड़े ना पहने तो इन कलर के रुमाल जरूर अपने साथ रखें। अब आते हैं कुछ उपाय पर जो कि इस माह को और भी अधिक सफलतादायक बना सकता है। तो भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। हरियाली अमावस्या पर खीर बनाकर रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को पीली वस्तु जैसे चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, गुड़ आदि का दान जरूर करें। सावन के महीने में अनाज में चावल का दान जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये कुछ उपाय है जो कि आपके इस माह को और भी अधिक उत्तम और सफलतादायक बना सकते हैं। परंतु ये उपाय आपके इस माह को सरल बनाएंगे। पर यदि आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, जैसे लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर आपका कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए, क्या आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, या फिर आपके जीवन में नौकरी के ही योग हैं। अगर आपके मन में इसी प्रकार के कोई और प्रश्न भी चल रहे हैं या ये सारे प्रश्न आपके मन में रह रहकर उठ रहे हैं, इसका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।